दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें सप्ताह में कौन से दिन पे पीला सिंदूर लगाना चाहिए और कौन-कौन से दिन लाल सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने का क्या नियम होता है? पीला सिंदूर हमें किन अवसर पे ज़रूर लगाना चाहिए और नाक से कब हमें पीला सिंदूर लगाना चाहिए? सिंदूरा से हमें कब-कब सिंदूर लगाना चाहिए? माँग बहुरना क्या होता है? कौन-कौन सा व्यक्ति घर का कौन-कौन सा सदस्य जो है वो माँग बहोर सकता है? माँग किसका बहोरा जाता है? इसको भी जानेंगे इस वीडियो में। साथ में सिंदूर लगाते हैं तो माँग में खुजली होती है, तो क्या करें? साथ में ये भी जानेंगे कि लिक्विड सिंदूर लगाएँ या फिर पाउडर वाला। तो और इसके अलावा अब ये भी हम जानेंगे कि प्लास्टिक के डब्बा में हमें सिंदूर रखना चाहिए या फिर मतलब किस चीज़ में हमें सिंदूर रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी बातों को। देखिए दोस्तों, सिंदूर लगाने का बहुत सारा नियम होता है और बहुत सारे जगहों पे भी पीला सिंदूर लगाया जाता है और बहुत सारे जगह पे जो है लाल सिंदूर लगाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमारी तरफ जो है यूपी बिहार में जो है शादियाँ जो है पीले सिंदूर से ही होती है, यानी कि वर जो होता है वो वधू के जो लड़की की जो दुल्हन होती है उसके मांग में पीला सिंदूर ही भर के और फिर शादी होती है। यानी कि जो वर पक्ष से सिंदूरा जाता है खरीद के, उसमें पीला सिंदूर ही रहता है, तो उसी से हमारी शादी होती है। तो इसलिए पीला सिंदूर का थोड़ा-सा महत्व ज़्यादा हो जाता है और बाकी के दिनों में जैसे कि लाल सिंदूर लगाने का कोई नियम नहीं होता है कि हमें किस दिन लगाना है, किस दिन नहीं लगाना है। आप प्रतिदिन लाल सिंदूर अपने माँग में भर सकते हैं, ठीक है? लेकिन पीला सिंदूर लगाने का नियम होता है कि पीला सिंदूर हमें जो है मंगलवार के दिन नहीं लगाना होता है। इसके अलावा हमें गुरुवार के दिन पीला सिंदूर नहीं लगाना होता है। ठीक है, आप बुधवार के दिन पीला सिंदूर लगा सकते हैं और शनिवार के दिन तो लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो शनिवार के दिन जो है बासी मुँह, वैसे तो प्रतिदिन बासी मुँह ही हमें सिंदूर करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप शनिवार के दिन स्नान नहीं कर पाते हैं तो भी आपको सिंदूर पीला वाला लगाना चाहिए। और शनिवार के दिन सिंदूर लगाने का नियम ऐसा होता है कि तेल और सिंदूर इकट्ठा लगाया जाता है, यानी कि आप बालों में तेल लगा के फिर से सिंदूर लगा सकते हैं। इससे पति की आयु बढ़ती है, पति दीर्घायु होते हैं, ठीक है? लेकिन वहीं मंगलवार के दिन अगर हम लाल सिंदूर भी लगाते हैं तो हमें साथ में तेल का प्रयोग नहीं करना होता है। अगर आप मतलब एक साथ में जैसे कि बाल में तेल लगा के फिर आप स उस पे से सिंदूर नहीं लगा सकते हैं। तो आपको एक बार में एक ही चीज़ करना है, जैसे कि अगर पूरे मंगलवार के दिन आप अगर तेल लगाए हैं तो आपको सिंदूर नहीं लगाना है। या फिर आप 1 दिन पहले ही तेल लगा लें, फिर दोबारा से सिंदूर लगा सकते हैं। तो बहुत सारा नियम होता है लाल पीला सिंदूर लगाने का। अब पीला सिंदूर हमें और कौन-कौन से दिन पे लगाना चाहिए? तो जिस दिन हमारा शादी का सालगिरह होता है, कोई सुहाग वाला व्रत होता है, उस दिन हम पीला सिंदूर लगाते हैं। जैसे कि छठ पूजा अगर गुरुवार के दिन पड़ जाती है तो भी हम पीला सिंदूर लगाते हैं। शनिवार के दिन, बुधवार के दिन, मंगलवार मतलब किसी भी दिन अगर हमारा छठ पूजा, तीज, जितिया का व्रत ये सब होता है तो इस दिन हमें जो है पीला सिंदूर लगाया जाता है। छठ में तो हम नाक से लेके और पूरा मांग जो है पीला सिंदूर लगाते हैं। उसी तरह से तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, इसमें भी हमें नाक से लेके मांग तक पीला सिंदूर भरना चाहिए अपने मांग में। ये हो गया। अगला है कि देखिए दोस्तों, सिंदूरा से सिंदूर हमें कब-कब लगाना चाहिए? तो वही सिंदूरा से सिंदूर हमें जो है कोई पूजा पाठ सुहाग वाला हो जाता है, जैसे कि जितिया आया, छठ पूजा है उसमें भी हम सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं। तीज है और करवा चौथ का व्रत होता है तो उसमें भी हम सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं। गुरुवार के दिन अगर घर में मतलब किसी भी दिन अगर घर की जो सावन में पूजाई होती है, घर की कुल देवी कुल देवता की पूजा करते हैं तो उसमें भी हमें मतलब पीला सिंदूर अपने मांग में भरना चाहिए। अब है कि नहाने के तुरंत बाद हमें कौन-सा सिंदूर लगाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, नहाने के तुरंत बाद आप कोई सा भी सिंदूर लगा सकते हैं। जैसे कि हम अन्य दिनों में तो बाल नहीं धोते हैं, जैसे कि शनिवार हो गया, तो ऐसे में हम शनिवार के दिन या गुरुवार के दिन तो बाल धोते ही नहीं हैं, तो इसमें हमें सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई व्रत पड़ जाता है तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो होता है व्रत जो अगर गुरुवार के दिन पड़ा है तो 1 दिन पहले ही नहाए-खाए होता है, तो इसलिए हमें जो है बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी सिंदूर लगा सकते हैं, मतलब लाल वाला लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर है।
क्योंकि गुरुवार के दिन जैसे बुधवार के दिन हम सिंदूर लगाते हैं पीला, और शनिवार के दिन, तो शनिवार के दिन तो अक्सर लोग बाल नहीं धोते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। खुजली होती है जहाँ हम सिंदूर लगाते हैं वहाँ पे, तो क्या करें? तो देखिए दोस्तों, खुजली होती है तो इसका सीधा सा कारण है कि आपका सिंदूर जो है वो उसमें मिलावट है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जैसे कि कहीं जा रहे हैं और उनको वो चीज़ें अच्छी लग जाती हैं, तो वो कमेंट कर देते हैं या फिर उनको कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं कि हाँ, आपका सिंदूर बहुत अच्छा लग रहा है, बिंदी बहुत अच्छी लग रही है। तो मन में बहुत सारे लोगों के भ्रम ये भी बैठ जाता है कि हाँ, फलाना ने टोक दिया था इसलिए ऐसा हो गया। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, और अगर होता भी होगा तो बहुत कम होता है, क्योंकि अक्सर हर चीज़ में मिलावट है। सिंदूर बिंदी में तो मिलावट होगा ही होगा। तो इसलिए अगर आपके मांग में भी सिंदूर लगाने से खुजली होती है, तो आप एक बार जो है सिंदूर को चेंज करके देखें, दूसरा सिंदूर खरीद के लगाएं। और अगर फिर भी हो रही है तो आप मतलब थोड़ा सा कम मात्रा में सिंदूर भरें मांग में, ठीक है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर माने तो आप सिंदूर चेंज कर देंगे तो आपकी खुजली जो है वो समाप्त हो जाएगी। लिक्विड सिंदूर लगाएं या फिर पाउडर वाला, जैसा आपको इच्छा करे आप लगा सकते हैं। लिक्विड वाला भी अच्छा है, पाउडर वाला भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। प्लास्टिक का डब्बा रखें या फिर मतलब क्या चीज़ का, शीशे का रखें? तो देखिए दोस्तों, प्लास्टिक का भी नहीं रखना चाहिए, शीशा का तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शीशे का जो उम्र होता है वो काफ़ी कम होता है, और शीशा अगर गिर गया तो फिर टूट गया, और टूटने के बाद सिंदूर भी जो होता है वो गिर जाता है, और सिंदूर का गिरना कितना मतलब कैसा होता है, अशुभ होता है, ये हम सभी को पता ही है। तो इसलिए हमें कभी भी काँच के बर्तन में या काँच के डब्बे में हमें कभी भी जो सिंदूर है नहीं रखना चाहिए। आप चाहें तो लकड़ी का शुभ होता है, आप लकड़ी का रख लें, या फिर पीतल के जो डिब्बे आते हैं मंदिर के बाहर बिकते हैं, तो आप उसमें से भी वो भी खरीद के उसमें भी आप सिंदूर रख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब है कि क्या चांदी के मतलब डब्बे में सिंदूर रखें या नहीं? तो देखिए दोस्तों, अक्सर चांदी के डब्बे में तो नहीं रखा जाता है, क्योंकि चांदी का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है, और सिंदूर का तासीर जो है वो गर्म होता है। तो इसलिए अक्सर जो है बहुत सारी जगहों पे चांदी का लोग देते भी हैं अपनी बेटियों को, लेकिन हमारे इधर जो है पीतल और लकड़ी का ही शुभ होता है। तो आप कोशिश करें कि पीतल का खरीदें, और या फिर आप लकड़ी का भी खरीद सकते हैं। अब है मांग बहोरना क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जब नई-नई शादी हो के किसी भी लड़की की नई शादी होती है, तो उसका जो है उसी का जो है मांग बहोरा जाता है। तो अब मांग बहोरना क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, मांग बहोरना ये होता है कि जब लड़की जो है नई-नई शादी करके आती है अपने ससुराल, तो जैसे आज विदाई सुबह में करके आई है, तो उसको उसी दिन से ही उसको मांग बहोरा जाता है। अब मांग बहोरना क्या होता है? तो घर में जो सुहागिन औरतें हैं, मान लीजिए कि अगर सास हैं उनकी, मतलब सास ससुर दोनों हैं, तो वो सास जो है अपनी बहू का मांग बहोरती हैं, ठीक है। बहोरना क्या होता है? तो जो सिंदूरा होता है वो मतलब एक जगह बिठा के, मतलब दुल्हन जो है स्नान करके आती है, और सिंदूर वो खुद से नहीं लगाती है, वो जो है सास लगाती है, या फिर आपकी बड़ी ननद हैं, जेठानी है, तो वो भी लगा सकती हैं, सुहागन होनी चाहिए तो वो भी लगा सकती हैं। और इसके क्या करती हैं कि जो सिंदूर है वो मांग में भरती हैं, और साथ में आंचल में जो है 5 प्रकार का फल या फिर मिठाई दिया जाता है, तो इसी को जो है मांग बहोरना बोला जाता है। अब और वो फल मिठाई का क्या करेंगे? तो फल और मिठाई जो होता है दूल्हा दुल्हन ही खाते हैं, तो यही होता है मांग बहोरना। अब मांग कौन कौन बहोर सकता है? तो मैं बताई जैसे कि जो सुहागन औरतें होती हैं वही मांग बहोर सकती हैं। अब है कि किसी का दिया हुआ सिंदूर हमें इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है कि हम सिर्फ अपने रुपए पैसे से खरीदे हुए पैसे से ही सिंदूर लगाएंगे। आप किसी का दिया हुआ सिंदूर भी लगा सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब है कि कहाँ बैठ के हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, आपको बेड पे बैठ के सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, यानी कि जो चारपाई होता है, पलंग होता है, कुर्सी होता है, कुर्सी पे भी बहुत सारे लोग जो है बैठ के नहीं लगाते हैं, लेकिन जो चारपाई जिसको खटिया भी बोला जाता है, खाट बोला जाता है, तो आपको खाट पे बैठ के कभी भी अपना मांग या फिर श्रृंगार नहीं करना चाहिए। श्रृंगार आप कर सकते हैं, सिर्फ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और देखिए दोस्तों, हमें खड़ा होकर भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, चौखट पे बैठ के भी हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा बहुत खुले खुले स्थान में या एकांत पे बैठ के हमें मतलब छत
पे कोई नहीं है तो अकेले बैठ के हमें श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें गोधूली के समय या फिर रात के समय हमें श्रृंगार नहीं करना चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति हो जाती है तो आप रात को श्रृंगार कर सकते हैं, कहीं शादी विवाह में जाना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल दिनों में आपको जो है श्रृंगार रात को नहीं करना चाहिए। अगर कहीं जाना भी है तो आपको गोधूली के समय में श्रृंगार नहीं करना है, गोधूली का समय समाप्त हो जाने दें तब करें, या फिर अगर आपको पहले से ही पता है तो आप पहले से ही तैयार होकर रहें, गोधूली के समय के पहले से ही आप तैयार होकर रहें। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। आशा करती हूँ कि इस सिंदूर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।